राधा लाल की जय। एक ऐसे अनन्य संत जिन्होंने हरवंश महाप्रभु की वाणी श्री चपरासी जी, श्री राधा सुभानंद, श्री यमुनाष्टक का ही भाष्य लिखते हुए एक ऐसी वाणी बना दी जिससे कि राधा बंदरी सिद्धांत रसिकों के मन में शीतल जल की तरह। ऐसा सिद्धांत जो कि बड़ा ही क्लिष्ट सिद्धांत, हर कोई हरवंश महाप्रभु की वाणी को नहीं समझ सका, पर जब वो बड़ी सरलता से लिखी श्रीहित ध्रुवदास जी की 42 लीला को पढ़ता है तो उसके मन में अपने आप ही श्री राधा वल्लभी सिद्धांत सुदृढ़ हो जाता। ऐसे थे श्रीहित ध्रुवदास जी। ध्रुवदास जी महाराज राधा वल्लभी संप्रदाय के अनन्य भक्त, ये श्री देवबंद धाम के रहने वाले थे। इनके पिता श्री श्यामदास हरवंश महाप्रभु से दीक्षित से। इनका जन्म कायस्थ कुलिया हुआ था और श्री ध्रुवदास जी हरवंश महाप्रभु के अति प्रिय तृतीय यशस्वी पुत्र श्री गोपीनाथ जी उनके शिष्य। श्री गोपीनाथ जी देववन में ही विराजमान श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा का और उनके पिता श्री हरवंश महाप्रभु उनको सुना। वे वहीं पर ही रहते हुए श्री राधा नवरंगी लाल जी से लाड़ लड़ाती थी और उनका जो सिद्धांत था उनके शिष्य श्री ध्रुवदास जी हैं, जब अपने मन में उनकी ये वाली बात आई कि कहीं ना कहीं प्रिया जी के इस रस को लिखना चाहते, मन में तो उनके ये सिद्धांत अपने आप बुमर गया, पर वे लिखने बानी नहीं क्या। इसी कारण से जब वो वृंदावन आए और वृंदावन आने पर उन्होंने श्री जी के चरण कमलन में यही एक प्रार्थना करी, श्री जी उसी तरह से आपकी वाणी मेरे मन से निकले, कहीं ना कहीं कभी लेखनी से। तो उस समय पर श्रीहित रास मंडल श्री ध्रुवदास जी महाराज 3 दिन तक अन्न जल त्याग के श्री राधा नाम के उन्होंने रटना लाए। चौथे दिन अर्धरात्रि के समय पर प्रिया जी ने उनकी गुहार सुनी है और उन्होंने अपने चरण कमल का अंगुष्ठ उनके मस्तक से छुआ। जिस समय पर श्री ध्रुवदास जी बिल्कुल निचेष्ट होने वाले थे, भूख प्यास अन्न जल सब कुछ वो छोड़ चुके थे, सिर्फ एक राधा नाम के साथ, तब प्रिया जी की वे वाणी उनके कंठ में आई और उन्होंने अपनी सुंदर लेखनी के द्वारा हरवंश महाप्रभु के सिद्धांतों पर आधारित श्रीहित 42 लीला की रचना, सुंदर 42 लीलाएं लिखी उसके अंदर, जो कि ब्रज भाषा में आज भी गद्य और पद्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सबसे श्रेष्ठ माने जा रहे हैं। वैसे तो ब्रजभाषा साहित्य के काव्य का सौंदर्य की दृष्टि से अगर जो समृद्ध बनाने वाले हैं उसका श्रेष्ठ अष्टछाप के कवियों को जाता है। उसमें भक्ति भाव और लीला गान के काव्य परिपूर्ण करने का एकमात्र श्रेय श्रीहित राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों को की प्राप्त है, जिसमें श्री ध्रुवदास जी बहुत सरल भाषा से अपनी वाणी की रचना की है, जिसे समझने में कोई कठिनाई नहीं। उदाहरण के रूप में वे कह रहे हैं, श्री राधा रानी के अंगों में प्रेम रूपी उबटन लगाकर उनको आनंद जल से स्नान कराती हैं उनकी सखने, फिर लाज रूपी साड़ी को उनको पहनाकर हाव भाव रूपी आभूषणों से उन्हें शोभित कर रही हैं उनकी सखने। ये जब 42 लीला लिखते हैं तो बड़े ही सुंदरता से अलग अलग लीलाओं को वो ऐसे लिखते हैं जिससे कि जनमानस एक साधारण का अपनी दशा को समझ सके। इसमें सर्वप्रथम जीव दशा लिया है, फिर जीव की दशा को बतलाने के बाद में उस जीव के मन की लीला को बताते हैं, मन की दशा को बताते हैं, जिसमें वो लिखते हैं मन शिक्षा लीला, वैदिक ज्ञान लीला की वैद्य के द्वारा उपचार कैसे होगा उस जीव के मन को और तन को सही करने को, इस वृंदावन में कैसे वास करना है वृंदावन सपलीला से बताते हैं,
तरह तरह के आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, देह मंजरी लीला, जुगल ध्यान लीला, दान लीला, इस तरह की 42 लीलाएं उन्होंने लिखी हैं और भक्तों को निकुंज के दर्शन कराए हैं उस 42 लीला ग्रंथ के माध्यम से। आज भी श्री ध्रुवदास जी द्वारा रचित श्री 42 लीला का पाठ हमारे मंदिर में श्री जी के समक्ष समाज में गायन होता है। अगहन के महीने से लेकर माघ के महीने, ये 3 महीने तक उस दिव्य 42 लीला का गान श्री जी के समक्ष सुना। और यह भी कहा जाता है कि जिसमें भाव नहीं, जिसको ये संप्रदाय समझ में नहीं आ रहा, जिसको इसके नियम समझ में नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस 42 लीला का पाठ अभी रहे। वाणी जी अपने आप ही उस सिद्धांत को आपके मन में सुदृढ़ कर दूंगी, आपको कुछ करने की जरूरत है। ये इन वाणियों की खासियत, इन रसिकों ने अपने जीवन का सार निचोड़ जो है इस वाणी के अंदर डाल दिया है। अब उस वाणी के आधार पर आपको सिर्फ उस वाणी का पाठ करना और कुछ नहीं करना। जब आप पाठ करेंगे, आपको वाणी जी कृपा करेंगे और वाणी का गान करेंगे। देखिए, वाणी का गान भी एक अलग बात है। हमारे यहाँ का जो समाज होता है ना, बड़ा अलग है। अलग कैसे है? समाज गायन जो है, अष्टांग योग में जब आप करते हैं तो उसमें आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि आप अपनी देह की सुध बुध भूल जाते हैं। वो एक ऐसी स्थिति है जो सबसे आत्म स्थिति है। आपको सुख नहीं पता है, दुख नहीं पता है, सर्दी नहीं पता है, गर्मी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। सालों साल की तपस्या करो तब जाके ऐसी स्थितियां आपके सामने क्षणिक आती हैं। पर जब आप समाज में रहते हैं ना, तो अपने आप ही आपकी आंखें हीर हो जाती, अपने आप ही आप अपनी देह की सुध खुद को भूल जाते हो और आप अपने आप ही प्रियालाल के साथ में रास रचाने लगते हो, खेलने लगते हो उसी रास। तो कहां पर वो स्थिति भक्ति की, योग की, सहस्त्राति सहस्त्र वर्षों तक आप तपस्या करेंगे तब आप पाएंगे। और यहाँ पर आप समाज में बैठ जाएंगे, वाणियों का सिर्फ पाठ करेंगे, गाएंगे सुर में सुर मिला के, आपको ये स्थिति अपने आप ली। जैसे ये कहा गया रसिकों ने कि भैया समाज में जरूर ऐसे आनंद का वर्षण करती हूँ श्री ध्रुवदास जी द्वारा रचित ये 42 लीलाएं। जय श्री धाम।